बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। दोनों हाथ जोड़े बोले हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। अपने स्थान पर तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। राष्ट्र संत संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज यांचा आजचा विहार चाललेला आहे शिरपूर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्रकडे। आणि आजच्या या दिवशी आचार्य भगवंतांचा विहार काल गोरेगाव या नगरामध्ये झालेला आहे। इथला समाज 13-14 घरांचा समाज आहे, पण गुरुदेव येणार आहेत त्यामुळे प्रचंड उत्साह या संपूर्ण समाजामध्ये, केवळ जैन समाजामध्ये नाही तर संपूर्ण गोरेगावाच्या ग्रामस्थ बंधूंच्या मध्ये एक उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे। आचार्य भगवान राष्ट्रसंत आहेत, नेहमी देश हिताचा विचार, देशाला कसं पुढे घेऊन जायचं या दृष्टिकोनातून आचार्यांचं नेहमी चिंतन असतं। जी नवीन शिक्षण नीती आलेली आहे त्याचे अध्यक्ष कस्तुरी रंगराजन होते आणि त्यांनी नवीन शिक्षण पद्धतीची जी एक योजना तयार केली आणि आता सध्या लोकसभेमध्ये ती सादर पण झालेली आहे। आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोकांनी मार्गदर्शन केलं। ज्यावेळी राष्ट्रपतींच्या पुढे हा प्रस्ताव गेला त्यावेळी राष्ट्रपती स्वतः कोविंद साहेब होते, त्यांनी सांगितलं नवीन शिक्षण पद्धती जर करायची असेल तर पहिला मार्गदर्शन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज यांचं घ्यावं। आणि या नवीन शिक्षण पद्धतीची जी योजना तयार झाली कस्तुरी रंगराजन यांनी तयार केली, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे ही योजनाच्यासाठी आचार्य भगवंतांचं बहुमूल्य मार्गदर्शन मिळालेलं आहे। आणि ज्यांचं मार्गदर्शन घेतलेले त्याची लिस्ट त्यांनी जोडलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 नंबरला नाव आचार्य भगवंतांचं आहे। असं राष्ट्रहिताचं चिंतन करणारे आचार्य भगवान बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळावा, सगळे परिवार सुखी संपन्न व्हावेत यासाठी सुद्धा सर्व लोकांना रोजगार देण्याच्या दृष्टिकोनातून हातकर्गाचा हातमाग प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून आज हजारो लोकांना रोजगार देण्यात येत आहे। असे राष्ट्रहिताचे कार्य आचार्य भगवंतांच्या प्रेरणेने नेहमी होत असतात। मातृभाषेतून शिक्षणाला आचार्यजी नेहमी प्रेरणा देत असतात। असे आचार्य भगवान आपल्या नगरामध्ये आलेले आहेत। आज अशा आचार्य भगवंतांच्या दर्शनासाठी विशेष करून उपस्थित असलेले माननीय आमदार भाऊराव पाटील गोरेगावकर यांना मी निमंत्रित करतो, त्यांनी यावं आणि आचार्य भगवंतांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। या विभागाचे हे आमदार आहेत, विधायक आहेत आदरणीय भाऊरावजी पाटील गोरेगावकर, रुपालीताई पाटील गोरेगावकर यांनी पण यावं आणि आचार्य भगवंतांच्या चरणी या ठिकाणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। सुनील पाटील गोरेगावकर, त्याचबरोबर डॉक्टर रवी पाटील गोरेगावकर, दासराव कावरखे या गोरेगावचे सरपंच आहेत, त्यांनी पण यावं। गोरेगावचे सरपंच दासराव को यांनी आणि आचार्यांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। विश्वनाथ कावरखे हे उपसरपंच आहेत, त्यांनी पण यावं आणि आचार्य भगवंतांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। राजेश आप्पा किरुचे गोरेगावकर यांनी पण यावं आणि आचार्य भगवंतांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। ओंकार लांजणकर इथल्या जैन समाजाचे ते अध्यक्ष आहेत। या जैन समाजाच्या संपूर्ण गोरेगावच्या जैन समाजाच्या वतीनं आचार्यांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून भावना ठेवत आहेत की आचार्यांचा काही काळ वास्तव्य या गोरेगाव नगरीमध्ये व्हावं अशी भावना घेऊन समाजाचे अध्यक्ष या ठिकाणी श्रीफळ अर्पण करतील। यानंतर प्रशांत बोराळकर यांनी या ठिकाणी या मार्गावर नेहमी साधू संत येत असतात आणि इथं संत निवास नाहीये, त्या संत निवासासाठी प्रशांतजी बोराळकर यांनी 5000 स्क्वेअर फूटची जमीन आपली स्वतःची मालकीची दान दिलेली आहे। त्यांनी यावं आणि आचार्यांच्या चरणी श्रीफळ अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। अजून कोणाच राहिले काय? अमोल खिल्लारी
गोरेगाव तंटामुक्तीचे अध्यक्ष अमोल खिल्लारी यांनी पण यायचं आहे आणि आचार्यांच्या चरणी या ठिकाणी श्रीफल तसंच जाऊन हा काय हो चला हाँ प्रशांत जी चला बोराड़कर 5000 स्क्वायर फुट जमीन यहाँ संत निवास के लिए दान में दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ कोपरगांव की समाज आई है, श्रीरामपुर से आई है और अनसिंग इथं एकच घर कुठलं गाव आहे ती भगवती का ते कालपासून लागलेत ना कुठल्या गावची लोक आहेत। हाँ या तुम्हीच काका कालपासून या लागला या कुठलं अशोकराव कावरके आणि विठ्ठलराव खिल्लारी यांनी पण यायचं आहे आणि आचार्यांच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करायचा आहे। आडोळी आगे एक गाव है। हाँ अभी आचार्य भगवंत आज आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। जो भी एक हथकरघा का यंत्र 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति देंगे उन लोगों को आज के दिन यहाँ शास्त्र दान का अवसर दे रहे हैं। महावीर सुरेश मनोज अनुज झांझरी परिवार गोरेगांव निवासी, इन्होंने एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। स्वर्गीय गुरुजी मुरलीधर वराडे, इन्होंने भी राजूभाई कासलीवाल, इन्होंने भी एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे। मुरलीधर वराडे, इन्होंने भी एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, इन्होंने भी एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। राजूभाई कासलीवाल एक यंत्र, हाँ राजूभाई कासलीवाल कोपरगांव निवासी, उन्होंने भी एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। अनिल कुमार जी जैन बाकल निवासी, इन्होंने भी एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। बाकल जी चलिए जल्दी। हाँ आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ करें। हाँ सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, शांति से, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। यहाँ मंच के बाजू में जो कार्यकर्ता खड़े उनसे कृपया निवेदन है, कृपा करून सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे। सर्वांना विनंती आहे कृपा करून सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे। हाँ बोलो सुनील जी रेवासा सूरत निवासी, एक यंत्र की स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। बाद में आचार्य के बाद, अभी कोई बात नहीं करेंगे, आचार्य के बाद आचार्य जी आते तब करेंगे। हाँ चलिए सभी लोग चलिए। हाँ दीपक जी जैन नांदेड़ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। दोनों हाथ उठाएं, जोर से बोलें, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए अब स्थापना के लिए तैयार रहेंगे हमारी महिला मंडल की महिलाएं। श्री विद्यासागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, इनके जीवन की घरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुता कलश जो गिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र आत्रा उत्तर सवटी आह्वानम स्थापनम आत्रम सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम
संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस रागर देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। अज क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांति स्वरूप न जान सका जी मन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण गुरु जी की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा वंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। हाँ जी आइए। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटका। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत बाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिते इस शुदा रोग की व्यथा कथा भावों में कहता आया हूँ, अधिवक्ष अवक्ष के वीर मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को ना मैंने पहचाना, मैं रागर देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बच बचता। हे दीप समर्पित है मुनि मेरा तम दूर भगा देन, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। इन्हें शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना। सुबह सुबह कर्म सवेरी बुदले मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहा पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देश मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं हर भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। और सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अंतिम मार्ग जयमाला का बोलते हुए सारे जहां से अच्छे पवों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द और ये अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति हे आराध हे योगी सर हे महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरणयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। नमस् भगवान नमस्तु नमस्तु। परम पूज्य चातुर्मास समाप्त होने के उपरांत कुछ परिसरों को दृष्टि में रख करके क्षेत्र से विहार किया गया था। उसमें सर्वप्रथम गोरेगांव का नाम आया था। हमने पूछा गोरेगांव किस ओर है, तो कहा यह गोरेगांव जाने से ही आगे
हाईवे चालू हो जाती। फिर इस प्रकार आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर बाद में हमने पूछा और कौन सी दिशाएं, सब लोग अपनी अपनी ओर ही ले जाना चाहेंगे। अब कैसे करेंगे? तो तय हुआ कि चूंकि निकट मुहूर्त में वहाँ डोनगांव पंचकल्याण का था, तो उधर जाना निश्चय हुआ। सेनगांव, फिर त्रिशूल हरार, ऐसे ऐसा होता गया। किंतु अभी जुनतून हो गया, परवनी हो गया, सुरेश छाटपुर हो आया, तो हिंगोली हो गई। फिर इसके उपरांत सीधे रोड और हाईवे हो गया। तो उनका गोरेगांव तो कहाँ पर आ गया। तो अंत में दो रास्ते निकले हिंगोली से, तो ये गोरेगांव और ये किए। हाँ है तो ये, अब फूल जैसे बिखरते हैं ना, इसमें श्रेणी हो तो ठीक रहता है, यूँ हो करके यूँ आ जाए, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। फकीर न कहे तो व्यवस्थित, फिर भी जितना हमने वंदनादि किए क्षेत्र अच्छे हैं। और ये भी निश्चित है कि यह सिरपुर क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए नगर, उपनगर और महानगर तक जिला प्लेस भी है। 4-5 जिलाओं में यह फैलाव आज का, और उसके बीचों बीच में इधर रह गया, पुषद भी रह गया, वहीं के वहीं पास और घेरी। बहुत अच्छा लगा। मूलतः है पहले जैन लोग बसते थे, पहले ये देखते थे क्षेत्र कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, आसपास जाने आने के लिए रास्ता, नदी नाले आदि हो। इसको देख करके यदि इन दोनों में से कोई कमी हो तो उस कमी को पूर्ण करके क्षेत्र के और मंदिरों के आसपास ही बसा करते थे। आज यातायात की सुविधा ज़्यादा होने से ये लोग आप बहुत ही गौण करते होंगे, लेकिन इसका अपना महत्व बहुत है। इससे संस्कार और ग्रामीण इलाकाओं में होने योग्य जो साफ सफाई, खेती बाड़ी आदि के पशुओं के मूल रूप से पालन करने योग्य कुआं है, बावड़ियाँ हैं और तालाब है, ये सारे के सारे जीव जंतुओं की रक्षा के अपेक्षा से माने जाते हैं। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, बाकी सब उसकी शाखाएं उपशाखाएं जैसे हैं। इसलिए पहले के लोग आज जैसे नलों की व्यवस्था नहीं थी और डोर लोटा लेकर के इनका काम होता था, और न आज डोर है न लोटा है। आज तो बिल्कुल चाबी है और आज तो सीधा ही बोतल है। कितना अंतर आया है। इससे बहुत प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
आप लोगों के लिए आगाह करना चाहूँगा, अपने बच्चों को आप स्वयं बचाओ। नहीं है तो ऐसे भयंकर रोग हो रहे हैं और उसकी मात्रा और बढ़ती चली जा रही है। और खान पीन की चीज़ कहाँ से आ रही है, उसका बनना कहाँ किस ढंग से किससे हो रहा है, उसमें क्या क्या डल जाता है, इन सब को देखने से ऐसा लगता है आप लोग पानी छानने में भी अब आलस कर गए हैं और घर में सब कुछ साफ सफाई के साथ आप लोग बनाते थे। आज तो रेडीमेड बिल्कुल बनी हुई चीज़ आते, बिल्कुल महाराज हाथ तक नहीं लगता और हाथ लगाने की आवश्यकता भी, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या भरा ये बात पता नहीं। इसलिए आप बच्चों को ही विशेष संपदा समझते हैं कि नहीं, बताओ। उसी के माध्यम से आगे का भविष्य काल जो धर्म का प्रवाह है वो चलने वाला है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं, ये आपके यह संस्कार वाले बच्चे संतान रहेंगे तो यहाँ पर वातावरण बना रहेगा। और वह यदि और नए नए शहरों में प्रविष्ट हो जाएंगे तो आप समझ लेना देवों को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है, तो आज तो छविगढ़ को भी मंदिर कहा जा रहा है। छवि ग्रह समझते हो? सिनेमा। महाराज आज बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आज अपने घर में बैठे बैठे बटन दबा दो। भाई का अलग है, बहन का अलग है, माँ का अलग है, वो का अलग है, जहाँ बैठे वहीं पर सिनेमा बाजी हो गई। इसलिए हमारे शास्त्र, जिन शास्त्रों में लिखा हुआ है और सब आप लोगों को क्या कर्तव्य है ये सब बताया गया है, ये सब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, विस्मृत होता जा रहा है। इसलिए अभी गांव में कुछ और जागृति है, इनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, महाराज लोगों का आना जाना हो जाए, आज का संघों को भी यत्र विचरण हो जाए, ब्रह्मचारी लोग भी आ जाए हो जाए। अभी हमारे साथ एक दो ब्रह्मचारी जी आ गए, हम भी महाराज जी के साथ चलेंगे, तो महाराज जी से वो पीछे रह गए। हमने पूछा भैया देखो कहाँ गए वो, नहीं महाराज वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे? तो अभी उनको एक हाथ पकड़ करके ले आए। क्या हो गया ये बिहार के भेंट में चढ़े हैं। अब चलने का उनको है अभ्यास नहीं, ब्रह्मचारी लोग हैं फिर भी गाड़ी से घूमते हैं। अब महाराज कैसे जाएंगे, मुनि बनेंगे तब तो छूट जाएगा। और हम भी सोचते कहते हो, सोचते रहो विरुद्ध हो जाओगे, फिर बाद में क्या करेंगे आप। ये एक चक्र है, ऐसे साधन भी होते जा रहे हैं जिन साधनों के द्वारा हमारी शक्ति भी एक प्रकार से क्षीण हुई। भोपाल में हमारा चातुर्मास था और बीच में एक प्रवचन का समय रखा गया और उसमें
समय इस प्रकार का था, तो हमें उस गर्मी के समय पर ही जाना आवश्यक हो गया। और वहीं पर मुख्यमंत्री महोदय भी थे, उन्हीं का आग्रह था, वहाँ मैं गया उनके साथ, वो भी आ गए। हाँ, वित्त मंत्री भी थे और मैं तो चलता गया। और उस समय वो भी कई बार चल चुके थे, लेकिन चल चुके और मंच तक पहुँचते पहुँचते फूले छाले हो गए। तो फिर इसके उपरांत प्रवचन करके मैं होना चाहने, महाराज मैं अब आ नहीं सकता। फिर बाद में बता दिया गया है कि हमारी दुर्गा का भी समय आया है, मैं 9 दिन तक 10 दिन तक विश्राम नहीं करूँगा, मैं व्रत करूँगा, व्रत है। हाँ, वह लाल परेड गाँव। तो यह मुख्यमंत्री और भी मंत्री वगैरह स्वयं नरेंद्र प्रकाश से भी सुना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वे अमेरिका गए किसी हेतु मिलने के लिए। उसी समय उनका वह ये चलता था दशहरा, 10 दिन का नवरात्रि चलता था। आपकी कैसी क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, केवल नींबू और पानी पर्याप्त है। लोग सोचे कि हमारे वजह से तो आप नहीं कर रहे। नहीं, मेरा ये नियम है, वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा। सुन करके लगा ये क्या है? एक विधान है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है और ये धार्मिक दृष्टि से भी है। और यह पानी छान करके नींबू उसमें निचोड़ करके और थोड़ा बिन, इसी प्रकार 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पर किया। उस समय भारतीय संस्कृति क्या है, यह सब लोगों को धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है। और भारतीय संस्कृति की ओर आते ही जैन संस्कृति क्या है अपने आप ही दिखता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से यह एक प्रकार से विशेष कहना है कि बच्चों को और घर के खान पीन रहन सहन को और परिवर्तन 70 साल बाद शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में भी अंतर आ रहा है। ये जैन संस्कृति के लिए भी बहुत, ये कौन सा गांव है, गौरव का विषय है। अहिंसा परमो धर्म।